हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। जैसे कि हम बताए थे पिछले क्लास में, यानी कि बोले थे कि आज यानी कि पिछले क्लास में कौन सा चल रहा था, तो विस्फोटक की बात कर रहे थे। उसके बाद बोले थे कि आज हम लाएंगे साबुन डिटर्जेंट। लेकिन देखिए साबुन जो लाए हैं कुछ इसमें इम्पोर्टेंट उतना दम है नहीं, इसलिए साबुन फिर से हम लाएंगे अगले क्लास में, और डिटर्जेंट जो कि छोड़ दिए वह भी हम अगले क्लास में लाएंगे। लेकिन कुछ जो है साबुन का कुछ कुछ जो पॉइंट है वो पॉइंट हम लेकर आए, तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद लाए कुछ प्रमुख उत्प्रेरक, उसके बाद कुछ पॉइंट यहाँ है, तो ध्यान दीजिएगा। यानी कि साबुन जो है यानी कि नेक्स्ट क्लास में फिर से रहेगा, और डिटर्जेंट। तो आइए जो आज का साबुन है उस पर बात कर लेते हैं। तो साबुन का पहला पॉइंट है सभी साधारण साबुन उच्च वसीय अम्लों जैसे कौन सा स्टीयरिक, पाल्मिटिक अथवा ओलिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों के मिश्रण होते हैं। पहला पॉइंट क्या है, साबुन जो होता है सभी साधारण साबुन की बात कर रहे हैं। सभी साधारण साबुन उच्च वसीय अम्लों जैसे स्टीयरिक, क्या है स्टीयरिक, पाल्मिटिक अथवा ओलिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों के मिश्रण होते हैं। उसके बाद है वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण यानी कि कास्टिक सोडा होते हैं। क्या है, कास्टिक सोडा होते हैं, कड़े साबुन कहलाते हैं। क्या है, कड़े साबुन कहलाते हैं। इनका उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। ध्यान दीजिए, वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण, बात कर रहे हैं सोडियम लवण, यहाँ क्या है सोडियम लवण जैसे कि कास्टिक सोडा होते हैं, कड़े साबुन कहलाते हैं। कड़े साबुन का उपयोग क्या है, यानी कि इनका उपयोग क्या है, कपड़ा धोने में किया जाता है। यानी कि कड़ा साबुन का उपयोग कपड़े धोने में किया जाता है। अब वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण के साथ क्या करते हैं, यानी कि कास्टिक सोडा होता है। फिर है वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण, कास्टिक पोटास, यहाँ क्या था कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम लवण, यहाँ पोटेशियम लवण यानी कि पोटेशियम यानी कि कास्टिक पोटास, यहाँ था कास्टिक सोडा क्योंकि सोडियम था, यहाँ है पोटेशियम तो हो जाता है कास्टिक पोटास होते हैं। वे मुलायम साबुन कहलाते हैं। इनका उपयोग यानी कि मुलायम साबुन का उपयोग नहाने के काम में होता है। क्या होता है, नहाने के काम में होता है। ध्यान दीजिएगा कि आप लोग कुछ चीज कमेंट नहीं करते। कल एक चीज हम बाय मिस्टेक कर रहे थे, जो कि आज हम यानी कि कल हम देखने के बाद हम देखें कि एक चीज बाय मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग अभी तक कमेंट नहीं किए, लेकिन कमेंट किया करें। अगर बाय मिस्टेक हो जाती है, गलत हो जाती है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो ध्यान दीजिए, गलत कल हुआ था कहाँ, जहां हम लिखे थे TNT यानी कि ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन की बात जब कर रहे थे, तो उस टाइम हम क्या किए थे, यहाँ बनाते हैं जैसे कि फिगर क्या बना था कि बेंजीन रिंग पर कर देना है CH3। ये होता था क्या, ये होता था टोल्यूइन। बेंजीन रिंग पर क्या करते थे, CH3 डाल देते थे, तो वो हो जाता टोल्यूइन। तो हम बात अभी कर रहे हैं TNT ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा NO2, एक बॉन्ड छोड़ देना, यहाँ हो जाएगा NO2 यानी कि एक एक अल्टरनेट पर हो जाएगा NO2, यानी कि सिर्फ बेंजीन रिंग पर CH3 डाल देते हैं तो वो हो जाता है टोल्यूइन। यहाँ डालते हैं NO2 पहला, फिर 2 4 6, ध्यान दीजिएगा 2 4 6, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। तो ध्यान दीजिएगा, तो यानी कि जैसे रेट TNT ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, तो एक एक अल्टरनेट पर कैसे देना है, तो यहाँ जैसे फर्स्ट मानते हैं यानी कि CH3 यहाँ रखते हैं तो बन जाता है टोल्यूइन। तो देना 2 4 6, 2 4 6 एक एक अल्टरनेट पर। तो पहले दिए 2 पर NO2, फिर 4 पर NO2, फिर 6 पर NO2। और ध्यान दीजिएगा कल बाय मिस्टेक क्या हुआ था कि गलती से NO2 यहाँ लग गया था। आप लोग ध्यान नहीं दिए, लेकिन ध्यान हम देखें कि गलती से NO2 यहाँ लग गया था, लेकिन यहाँ होगा नहीं, एक अल्टरनेट पर होगा यहाँ, यानी कि 2 4 6 पर। तो ध्यान में रखिएगा, अगर गलती हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। हम देखने के बाद ये चीज नोटिस किए, तो आज हम फिर से यानी कि सुधार दिए इस चीज को। तो आइए बात करते हैं साबुन की, जैसे कि कौन सा मुलायम साबुन कौन सा है, जो पोटास लवण होता है, और कड़े साबुन कौन होता है, जो सोडियम लवण होता है, यानी कि कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास। अब बात करेंगे कुछ प्रमुख उत्प्रेरक की। क्या है, कुछ प्रमुख उत्प्रेरक की बात करेंगे। आइए, कुछ प्रमुख उत्प्रेरक में दिया गया है उद्योग और उत्प्रेरक। इस साइड में है उद्योग, इस साइड में उत्प्रेरक। तो पहला नंबर है अमोनिया गैस बनाने की। ध्यान दीजिएगा, इस उद्योग में ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि,
यानी कि अमोनिया गैस बनाने की कौन सी विधि होती है, तो ये भी एक पॉइंट बनता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ध्यान दीजिएगा, अमोनिया गैस बनाने की कौन सी विधि, तो हैबर विधि है। अमोनिया गैस बनाने की कौन सी विधि होती है, तो हैबर विधि होती है। इसमें उत्प्रेरक क्या होता है, तो लोहे का चूर्ण। उत्प्रेरक में क्या आता है, लोहे का चूर्ण। और अमोनिया गैस बनाने की विधि क्या है, हैबर विधि। यानी कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक क्या है, तो लोहे का चूर्ण है। फिर वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाना, क्या है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाना क्या है, निकेल। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाना, यानी कि इसमें उत्प्रेरक क्या है, निकेल है। फिर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की कौन सी विधि होती है, तो संपर्क विधि। अमोनिया से गैस बनाने की विधि हैबर विधि कहलाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की कौन सी विधि, तो संपर्क विधि, यानी कि H2SO4। इसका सूत्र क्या था, जो कि कल बता चुके थे, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि बनाने की संपर्क विधि में क्या होता है, उत्प्रेरक जो होता है यह होता है प्लेटिनम चूर्ण। क्या होता है, प्लेटिनम चूर्ण। चौथा नंबर है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की कौन सा, सीसा कक्ष विधि। ध्यान दीजिएगा, ये भी है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि। ये है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, क्या है, H2SO4 बनाने की कौन सी, तो सीसा कक्ष विधि। इसमें क्या होता है, उत्प्रेरक नाइट्रोजन के ऑक्साइड। क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। पांचवा नंबर है अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में क्या होता है, उत्प्रेरक, तो गर्म एल्यूमिना। अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक जो होता है वो है गर्म एल्यूमिना। फिर छठा नंबर है क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में। क्लोरीन गैस बनाने की कौन सी विधि, डीकन विधि में, यानी कि उत्प्रेरक जो होता है क्या होता है, क्यूप्रिक। क्या है, क्यूप्रिक एसिड। क्यूप्रिक एसिड पिछले क्लास में बता चुके किसको कहते हैं, तो ध्यान में रखना है। यानी कि क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक क्या होता है, तो क्यूप्रिक एसिड होता है। उसके बाद बात कर हम ये पॉइंट की, यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है। ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, टेंशन जो होता है बढ़ जाता है। यानी कि यदि किसी द्रव में कोई भी घुलनशील पदार्थ मिलाते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, ना कि घट जाता है। फिर शुष्क बर्फ, क्या है, शुष्क बर्फ अर्थात ठोस कार्बन। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। क्या है, शुष्क बर्फ यानी कि अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर वह क्या होता है, सीधे सीधे यानी कि गैस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि लिक्विड, यानी कि जैसे मान लेते हैं बर्फ को, मान लेते हैं कोई बर्फ है, उसको अगर गर्म करेंगे तो पहले वो लिक्विड में बनेगा, फिर वह वाष्प में बनेगा। लेकिन शुष्क बर्फ जो है अर्थात यानी कि कह सकते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर वह सीधे गैस में क्या होता है, परिवर्तित हो जाती है। फिर नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट, हंसने वाली गैस किसको कहते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड को। चाहे नाइट्रस ऑक्साइड को किसको यानी कि हंसने वाली गैस किसे कहते हैं, तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर कहीं के लिखा रहेगा हास्य गैस किसे कहते हैं, तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, हंसने वाली गैस या फिर कहीं कहीं हास्य गैस भी लिखा रहता है, वो कहलाता है नाइट्रस ऑक्साइड। फिर हड्डियों में 8%, क्या है, 8% फास्फोरस होता है। हड्डियों में कितना परसेंट फास्फोरस होता है, तो 8%। ध्यान दीजिएगा, हड्डी में 8% फास्फोरस होता है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया में 46% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। हड्डियों में 8% फास्फोरस होता है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। फिर फॉस्फिन गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने में किया जाता है। यानी कि फॉस्फिन गैस का जो उपयोग होता है समुद्री यात्रा में, यानी कि होम सिग्नल देने में किया जाता है। फॉस्फिन गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। शुष्क बर्फ अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे गर्म करने पर वह क्या होती है, यानी कि गैस में परिवर्तित हो जाती है। यदि किसी भी द्रव में
सिर्फ हम कोई खास द्रव की बात नहीं कर रहे, किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है। हड्डियों में फास्फोरस 8% होती है और यूरिया में 46% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। और फॉस्फिन गैस का उपयोग होम्स सिग्नल यानी कि समुद्री यात्रा में होम्स सिग्नल देने में किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में कौन सा उत्प्रेरक है, तो लोहे का चूर्ण। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाना निकेल। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि प्लेटिनम चूर्ण। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि यानी कि गर्म एल्यूमिना। और क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में क्यूप्रिक एसिड क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में क्यूप्रिक एसिड। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में क्या है, तो क्यूप्रिक एसिड बता चुके हैं किसको कहते हैं पिछले क्लास में, तो ध्यान में रखना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।